क्या है, ठीक है। अब जो पहले है हमारा ज्योग्राफी, ठीक है। अब जो ज्योग्राफी क्या है, जो हमारा शब्द क्या है, भूगोल। क्या है शब्द जो हमारा भूगोल है या ज्योग्राफी है, ठीक है। तो जो ज्योग्राफी शब्द है हमारा वो क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या है, जियो प्लस ग्राफिया, ठीक है, जियो प्लस ग्राफी, ठीक है। जो जियोग्राफी हमारा शब्द है, ठीक है, वो क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट तो हमारा क्या है, जियो, और दूसरा क्या है, ग्राफी। जियो ग्राफी के फर्स्ट क्या हमारा जियो, और सेकंड क्या है, ग्राफी, ठीक है। तो जियो का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब क्या होता है, वर्णन करना, वर्णन करना, ठीक है। क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, वर्णन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, जियोग्राफी। जियोग्राफी या भूगोल, ठीक है। भूगोल शब्द क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है। भूधन क्या है, भूधन गोल, भूधन गोल भूगोल, ठीक है। तो जो भूगोल का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी, और गोल का अर्थ यानी वर्णन करना, वर्णन करना या अध्ययन, अध्ययन करना, ठीक है। तो क्या होता है, वर्णन करना या अध्ययन करना, ठीक है। जियोग्राफी, जियोग्राफी, ठीक है। तो जो जियोग्राफी क्या है, हम जिसमें हम क्या करते हैं, पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, ठीक है। पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, वर्णन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं, ठीक है। अब जो भूगोल है हमारा क्या है, भूगोल, अगर हम भूगोल शब्द की मेन क्या देखें, परिभाषा देखें, भूगोल, ठीक है। जो भूगोल शब्द, ठीक है, भूगोल है क्या है, पृथ्वी, जिसमें हम क्या करते हैं, पृथ्वी का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, भूगोल, ठीक है। तो भूगोल शब्द क्या है, ऐसा शब्द, ठीक है, भूगोल, जो अगर हम भूगोल शब्द की परिभाषा देखें, अब क्या है, अलग अलग विचारों का, अलग अलग विचारों क्या है, अलग अलग अपने अकॉर्डिंग क्या है, अलग अलग परिभाषाएं हैं, ठीक है। कि भूगोल के क्षेत्र में क्या है, अलग अलग विद्वान अपन क्या करते हैं, अलग अलग परिभाषाएं देते हैं, ठीक है। तो क्या है, भूगोल ऐसा शास्त्र है, भूगोल ऐसा शास्त्र क्या है, भूगोल एक ऐसा शास्त्र है, क्या है, जिसमें पृथ्वी के, जिसमें पृथ्वी तल के ऊपरी, क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, पृथ्वी तल के ऊपरी या ऊपर, क्या है, ऐसा शास्त्र जिसमें पृथ्वी तल के ऊपर स्वरूप, प्राकृतिक स्वरूप हो गया, प्राकृतिक हो गया, राजनीतिक हो गया, क्या हो गया, राजनीतिक, ऐसा शास्त्र जिसमें पृथ्वी तल के ऊपर स्वरूप हो गया, प्राकृतिक हो गया, राजनीतिक विभागों का अध्ययन, विभागों का अध्ययन तथा विवेचन किया जाता है, ठीक है। क्या है भूगोल की डेफिनेशन, ऐसा शास्त्र जिसमें पृथ्वी तल के ऊपर स्वरूप, प्राकृतिक, राजनीतिक विभागों का अध्ययन तथा विवेचन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम ज्योग्राफी कहते हैं या भूगोल कहते हैं। इसको ज्योग्राफी क्या कहते हैं, उसे ज्योग्राफी कहते हैं, ठीक है, क्लियर। इसे क्या कहते हैं, हम ज्योग्राफी कहते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी क्या है, भूगोल डेफिनेशन थी ज्योग्राफी की, ठीक है। अब जो इसके बाद हमारा आता है, इसे सभी बच्चे नोट कर लो, क्या है, सभी बच्चे कॉपी कलम उठा लो, और जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या है, आप सभी इसको लिखेंगे, ठीक है। इस सब आप सभी क्या करना है, इसको जरूर लिखना, ठीक है। जो जो मैं क्या यहाँ पे बोर्ड पे लिखा रहा हूँ, आप सभी छात्र छात्रा इसको क्या बना लो, नोट्स बना लो, ठीक है। अब जो हमारे क्या है भूगोल, अब भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, भूगोल के जनक क्या है, जो हमारे क्या है, भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, भूगोल के जनक हेक्टेटियस को, किसको कहा जाता है, हेक्टेटियस, ठीक है। भूगोल की जनक किसे कहा जाता है, हेक्टेटियस को। इनकी जो एक क्या है पुस्तक है,
जो क्या है इनकी एक पुस्तक है, कौन सी है, जस्ट पीरियड, जस्ट पीरियड, ठीक है। इनकी जो हम क्या है जस्ट पीरियड्स, ठीक है, जो इनकी पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, जस्ट पीरियड, ठीक है, क्या है, जस्ट पीरियड, फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ ज्योग्राफी, क्या है, फादर ऑफ ज्योग्राफी, जो क्या है भूगोल के जनक, क्या भूगोल के पिता का इसे कहा जाता है, हेक्टेटियस। इनकी जो क्या है बुक है, क्या है इनकी जो बुक है हमारी, क्या है, गैस पीरियड, गैस, हाँ ठीक है, क्या है इनकी बुक का नाम, गैस पीरियड, गैस पीरियड, ठीक है, क्या है, फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको कहा जाता है, हेक्टेटियस को, ठीक है। अब इनकी जो बुक है हमारी, क्या है, जस्ट पीरियड, क्या है इनकी बुक का नाम, जस्ट पीरियड, ठीक है। अब अगर हम क्या कहें, व्यवस्थित भूगोल का जनक, व्यवस्थित भूगोल के जनक, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, व्यवस्थित भूगोल के जनक, ठीक है, तो व्यवस्थित भूगोल के जनक को हम, व्यवस्थित भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, एरेटोस्थेनीज, क्या है, किसको कहा जाता है, व्यवस्थित भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, एरेटोस्थेनीज, ठीक है। तो ये है क्या हमारा, अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि भूगोल के जनक भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, तो हमारा क्या होगा, हेक्टेटियस, फादर ऑफ ज्योग्राफी, क्या होगा, हेक्टेटियस। इनकी जो एक प्रसिद्ध बुक है उसका नाम क्या है, जस्ट पीरियड है, ठीक है। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्यवस्थित भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, एरेटोस्थेनीज, क्या है, एरेटोस्थेनीज, ठीक है। अगर हमारे पास क्वेश्चन ये भी आता है कि भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, अगर हमारा वहां पे ऑप्शन हेक्टेटियस नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं, एरेटोस्थेनीज, ठीक है। ऑप्शन आते हैं ना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास क्वेश्चन होगा कि भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, क्या है, फादर ऑफ ज्योग्राफी, अगर हमारा वहां पे ऑप्शन हेक्टेटियस नहीं होगा तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, एरेटोस्थेनीज कर सकते हैं। कब, अगर हमारे वहां क्या होगा, हेक्टेटियस हमारा क्या नहीं होगा, ऑप्शन नहीं होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, एरेटोस्थेनीज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो भूगोल है, भूगोल ज्योग्राफी, ठीक है। अब जो क्या है भूगोल है, भूगोल क्या है, ज्योग्राफी, इसकी क्या है, दो शाखाएं होती है। एक तो हमारी क्या होती है, भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, और दूसरी हमारी क्या होती है, मानव भूगोल, क्लियर। एक तो हमारी क्या है, भौतिक भूगोल है, और एक हमारी क्या है, मानव भूगोल, ठीक है। अब जो भौतिक भूगोल है इसके जनक किसे कहा जाता है, भौतिक भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, पीलीडोनियन को, ठीक है। क्या है, भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, पीलीडोनियन को कहा जाता है, और मानव भूगोल के रेड जल को, रेड जल, ठीक है। क्या है, भौतिक भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, पीलीडोनियन को, और मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, रेड जल को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, रेड जल, ठीक है। तो इतना सभी ने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया होगा, ठीक है। जो मैं यहाँ पे ये चीजें लिखा रहा हूँ, क्या है, सभी क्या करेंगे, इसके अपनी क्या बना दे, नोट्स बना दे, क्योंकि जो चीजें हैं आप क्या है, वो चीजें हैं आप इनके नोट्स बना लो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ज्योग्राफी के, ठीक है। अब इसके बाद
जो हम क्या है चैप्टर वाइज क्लास लेंगे हमारे पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, ठीक है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3। नहीं तो मैंने जनरली बता दिया कि जो भूगोल है उसका परिचय क्या, भूगोल क्या है, ठीक है, उसके जनक कौन है, उसके भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, जो भूगोल के पिता कहा जाता है, ठीक है। अब जो हमारा क्या है, अब जो ये है, ठीक है, तो ये क्या है हमारा जो ज्योग्राफी है, ये क्या है, जो बेस करते हैं उसके सभी छात्र छात्राओं के जो क्लास है तो सभी के लिए क्या है, क्या क्लास क्या है अच्छी है। लेकिन जो बेस देते हैं उसके छात्र छात्र उनकी क्या सिलेबस से रिलेटिव उनका सिलेबस है कि जो हमारे पेपर आता है वो किस तरीके से आता है, ठीक है। तो जो इसमें पेपर आता है मैंने क्या है पिछले कुछ सालों के पेपर निकाले हैं, देखे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया कि जो उनमें हमारे मेन टॉपिक है जिनसे हमारे क्या 80% 90% पेपर बनता है वो टॉपिक है, ठीक है, जो हमारे मेन टॉपिक है हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो क्या है बीए थर्ड ईयर के सभी छात्र छात्राओं के लिए क्लास बीए थर्ड ईयर, बीए थर्ड ईयर के सभी छात्र छात्राओं के लिए, ठीक है। क्या है पेपर फर्स्ट है हमारा, क्या है पेपर फर्स्ट है भौगोलिक चिंतन, क्या कौन सा होगा हमारा चैप्टर, भौगोलिक चिंतन। क्या है जो हमारा टॉपिक होगा भौगोलिक, जो हमारा क्या है फर्स्ट चैप्टर इसमें होगा हमारा भौगोलिक चिंतन, जो क्या है इसमें क्या होगा ज्योग्राफी थॉट, ठीक है, क्या है भौगोलिक चिंतन, ठीक है, तो ज्योग्राफी थॉट, ठीक है। अब जो इसमें हमारे क्या है फर्स्ट पेपर है हमारा ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखना है कि जो हमारे मेन टॉपिक है, क्या है मेन टॉपिक हमारे क्या है जो हमें ज्यादा क्या है टॉपिक है जो जिसे हमें क्या करना है ज्यादा अपने वो करना है, ठीक है, ज्यादा अपने माइंड में रखना है कि जो जो हमारे मेन टॉपिक है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कल से क्या है चैप्टर बाय चैप्टर पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा कब, लेकिन आज जो मैं मेन टॉपिक बता रहा हूँ कि किससे हमारे पेपर ज्यादा पेपर बनता है, ठीक है, जो हमारा पेपर है किस तरीके से आता है, ठीक है, जो पेपर पैटर्न होता है, ठीक है। और इसमें जो हमारे मेन टॉपिक है जो मैंने क्या है 8-10 सालों के पेपर उठा के देखे हैं, तो उसमें जो हमारे क्या है ज्यादातर टॉपिक यही आते हैं जो मैं आपको बताऊं क्या है जो रिलेटिव इससे ज्यादातर टॉपिक आते हैं 80-90% टॉपिक यही आते हैं, ठीक है। उसके बाद अलग थोड़ा और आता है, ठीक है। अब जो 90% या 80% टॉपिक आएंगे, ठीक है, जैसे फर्स्ट क्या है जो हमारा क्या है फर्स्ट टॉपिक होगा, फर्स्ट टॉपिक जैसे एग्जांपल क्या है भूगोल, भूगोल हो गया, भूगोल, ठीक है, भूगोल की परिभाषा, भूगोल की परिभाषा क्या होगा भूगोल की परिभाषा, ठीक है, अर्थ, भूगोल की परिभाषा व अर्थ, ठीक है। अब जो हमारा ज्यादातर जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा तो उसमें तो ये पूछेगा कि भूगोल की परिभाषा बताइए या भूगोल का क्या है अर्थ, भूगोल का अर्थ क्या होता है, भूगोल की परिभाषा बताइए, भूगोल का अर्थ बताइए, फर्स्ट टॉपिक ये होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है सेकंड टॉपिक होगा, ठीक है, क्या है फर्स्ट क्या भूगोल की परिभाषा एवं अर्थ, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक होगा हमारा निम्न भूगोल वेताओं, निम्न भूगोल वेताओं द्वारा भूगोल की परिभाषा, भूगोल की परिभाषा क्या है, निम्न भूगोल वेताओं द्वारा भूगोल क्या है अलग अलग, निम्न भूगोल वेताओं द्वारा भूगोल की अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग परिभाषाएं, ठीक है।
अब जो भूगोलवेता है क्या है, सबकी अलग अलग परिभाषा है, ठीक है। सबका मान सभी ने क्या है अपने तर्क दिए। भूगोल जो ज्योग्राफर थे हमारे भूगोलवेता थे, उन्होंने क्या क्या हमारे ज्योग्राफी के क्षेत्र में सबने क्या है अलग अलग परिभाषाएं दी, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है हमारा, ये भी आएगा हमारा कि भूगोल की परिभाषा, ठीक है। निम्न भूगोलवेताओं द्वारा कौन कौन सी परिभाषा दी गई, ठीक है, कि किसने कौन सी परिभाषा दी, किस भूगोलवेता ने कौन सी परिभाषा दी, किस भूगोलवेता ने कौन सी परिभाषा दी। एक हमारा क्या आएगा इसमें क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा थर्ड होगा, तो थर्ड टॉपिक है क्या है, भूगोल एक सामाजिक विषय है। भूगोल एक सामाजिक विषय है। क्या है अगला टॉपिक, क्या है हमारा भूगोल एक सामाजिक विषय, ठीक है। तो जो भूगोल है हमारा वो क्या एक सामाजिक विषय है, भूगोल एक सामाजिक विषय है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे टॉपिक आते हैं कि भूगोल क्या है, भूगोल एक सामाजिक विषय के सामाजिक के क्षेत्र में भूगोल का क्या देना है, ठीक है। जो भूगोल है वो कैसा विषय है, ठीक है, भूगोल। उसके बाद जो हमारा क्या है अगला, जो इसके बाद हमारा क्या होगा चौथा टॉपिक होगा, ठीक है, भूगोल का विषय क्षेत्र, भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है अगला टॉपिक होगा हमारा भूगोल का विषय क्षेत्र एवं प्रकृति। भूगोल का क्या है विषय क्षेत्र बताया, भूगोल की क्या है प्रकृति बताया, ठीक है। ये भी हमारे क्या है मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भूगोल, ऐसे जो टॉपिक बता रहा हूं सभी हमारे क्या है मेन है, ठीक है। जो मैंने पेपर उठाए के देखे हैं उनमें ज्यादा टॉपिक यही पूछे हैं कि भूगोल की परिभाषा बताएं, कौन कौन से हमारे ज्यादातर टॉपिक आते हैं, ठीक है। भूगोल की परिभाषा बताएं, निम्न भूगोलविदों द्वारा भूगोल की अलग अलग परिभाषाएं दीजिए, ठीक है। भूगोल एक सामाजिक विषय है, ठीक है। अगला क्या था हमारा भूगोल का विषय क्षेत्र एवं प्रकृति, भूगोल का विषय क्षेत्र एवं प्रकृति, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है क्या है द्वैतवाद है, क्या है कि द्वैतवाद क्या होता है, क्या है द्वैतवाद, भूगोल में द्वैतवाद, भूगोल में द्वैतवाद, ठीक है। अब द्वैतवाद क्या होता है, जो टॉपिक है हमारा क्या है भूगोल में द्वैतवाद, ठीक है। द्वैतवाद क्या होता है, सिंपल है कि जो क्या है दो विचारधाराएं रखते हैं उन्हें, जो क्या है दो अलग अलग जिनकी विचारधारा क्या होगी, अलग अलग विचारधारा को हम क्या बोलते हैं द्वैतवाद। जिनकी क्या दो विचारधारा होते हैं वहां पे हमारे क्या आता है द्वैतवाद, क्या है जो अलग अलग विचारधाराएं रखते हैं उनको क्या बोलते हैं द्वैतवाद, ठीक है। उसके बाद है, उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा भौगोलिक अध्ययन की विधियां, क्या है भौगोलिक अध्ययन की विधियां, ठीक है। अब जो हमारा भूगोल के क्षेत्र में है इसकी जो अध्ययन होता है भौगोलिक अध्ययन की विधियां, कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी क्या है ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा भौगोलिक अध्ययन की विधियां, जो हमारा भौगोलिक उसका अध्ययन, ठीक है। उसके बाद है भूगोल यूनानी, यूनानी भूगोलवेताओं का योगदान, ठीक है। क्या है यूनानी भूगोलवेताओं का योगदान, हमारे यूनानी भूगोलवेताओं का क्या क्या योगदान रहा भूगोल के क्षेत्र में, भूगोल के क्षेत्र में यूनानी भूगोलवेताओं का क्या क्या योगदान रहा, ठीक है। क्या क्या उन्होंने बताया, क्या क्या उन्होंने परिभाषाएं दी यूनानी भूगोलवेताओं का योगदान, ठीक है। उसके बाद है रोमन भूगोलवेताओं का योगदान, रोमन भूगोलवेताओं का क्या है रोमन भूगोलवेताओं का योगदान, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा अरब भूगोलवेताओं का योगदान, क्या है अरब यूनानी, क्या है यूनानी भूगोलवेताओं का योगदान, रोमन भूगोलवेताओं का योगदान, अरब भूगोलवेताओं का योगदान, क्या है किसके क्षेत्र में भूगोल के क्षेत्र में यूनानी भूगोलवेताओं का योगदान क्या क्या रहा है, ठीक है।
रोमन भूगोलविदाओं का योगदान क्या क्या रहा और अरब भूगोलविदाओं का योगदान हमारा क्या क्या रहा, किसमें, भूगोल के क्षेत्र में, ठीक है। और उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा नियतिवाद विचारधारा। क्या है, नियतिवाद विचारधारा। उसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद विचारधारा, नवनिश्चयवाद विचारधारा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, शंभववाद। शंभववाद विचारधारा, ठीक क्या है, निश्चयवाद, नियतिवाद विचारधारा, शंभववाद, ठीक है। क्या है, निश्चयवाद, नियतिवाद विचार, देखिएगा नहीं, शंभववाद विचार धारा क्या है। उसके बाद हमारे क्या है, शंभववाद विचारधारा, ठीक है। शंभववाद विचारधारा क्या थी, निश्चयवाद विचारधारा क्या थी, नवनिश्चयवाद विचारधारा क्या थी, ठीक है। किस कहां के भूगोलविदाओं ने क्या है, शंभववाद विचारधारा दी, कहां के भूगोलविदाओं ने निश्चयवाद की भूगोल वो दी, ठीक है। और कहां के नवनिश्चयवाद की वो दी, क्या दी, विचारधारा। क्या है, निश्चयवाद, सॉरी नियतिवाद या निश्चयवाद वही होता है, ठीक है। नवनिश्चयवाद, शंभववाद, ठीक है। जो अगला है हमारा क्या है, उसके बाद जो हमारा अगला अगला जिसके बाद हमारा अगला टॉपिक और क्या है, मध्यकालीन युग में भौगोलिक ज्ञान का विकास। मध्यकालीन युग में भौगोलिक ज्ञान का विकास। क्या है, मध्यकालीन युग में भौगोलिक ज्ञान का विकास। क्या है, जो हमारा मध्यकालीन युग था उसमें जो हमारा भूगोल विषय था उसके ज्ञान का क्या क्या, उसमें हमारा क्या है, क्या क्या विकास हुआ था, किसमें, मध्यकालीन युग में हमारा भौगोलिक विषय में क्या क्या ज्ञान हुआ था, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल, ठीक है। अब पुनर्जागरण काल जो हमारे क्या, इसमें पुनर्जागरण क्या होता है, एक बार दोबारा से क्या होता है, उसकी जागरण होता है, ठीक है। पुनर्जागरण काल जो हमारा पुनर्जागरण काल था वो क्या था, भूगोल के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है, किसका, पुनर्जागरण काल का भूगोल के क्षेत्र में क्या महत्व है, ठीक है। पुनर्जागरण काल भूगोल के क्षेत्र में क्या महत्व, ठीक है। अब इसके बाद है पुनर्जागरण काल के भूगोलवेता। क्या है, पुनर्जागरण काल के भूगोलवेता, ठीक है। जब हमारे क्या पुनर्जागरण काल था उसमें कौन कौन भूगोलवेता थे, कौन कौन भूगोलवेता ने क्या है अपनी अपनी परिभाषा, अलग अलग परिभाषा बताए, तो ये हमारा उसमें आगे क्या है, पुनर्जागरण काल के भूगोलवेता। जब हमारा उसमें क्या हुआ, विकास हुआ था पुनर्जागरण में, तो कैसे विकास हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा सब किसमें आएगा, पुनर्जागरण काल के भूगोलवेता, ठीक है। पुनर्जागरण काल क्या था, ठीक है, उसका विकास कैसे हुआ था, और अलग अलग उसके बाद क्या है, पुनर्जागरण काल में भूगोल अलग अलग भूगोलवेताओं ने क्या है, अलग अलग क्या दी थी, परिभाषाएं दी थी, किस क्षेत्र में, पुनर्जागरण काल में, कि क्या है, अलग अलग परिभाषाएं दी थी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा भारत में भौगोलिक ज्ञान का विकास। भारत में भौगोलिक ज्ञान का विकास क्या है। उसके बाद आता है हमारा भारत में भौगोलिक ज्ञान का विकास, ठीक है। जो भारत में भौगोलिक ज्ञान का विकास कैसे हुआ, जो भारत में क्या है भौगोलिक का विकास कैसे हुआ, उसके ज्ञान का विकास कैसे हुआ, क्या है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है कि भारत में भौगोलिक ज्ञान का विकास कैसे कैसे हुआ था, ठीक। उसके बाद आता है हमारा
प्राचीन काल में भौगोलिक ज्ञान का विकास, भौगोलिक ज्ञान का विकास क्या है? प्राचीन काल में भौगोलिक ज्ञान का विकास, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक, मध्यकाल में भौगोलिक ज्ञान का विकास, ठीक है। मध्यकाल में भौगोलिक ज्ञान का क्या विकास था, ठीक है। और उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है हमारा आधुनिक काल में भौगोलिक ज्ञान का विकास, ठीक है। क्या है? आधुनिक काल में भौगोलिक ज्ञान का विकास, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा, ठीक है। इसमें क्या है? भारत में जो क्या है, भारत में भौगोलिक ज्ञान का विकास, भारत में भौगोलिक ज्ञान का विकास कैसे कैसे हुआ था। उसके बाद है प्राचीन काल में भौगोलिक ज्ञान का विकास, जो प्राचीन काल था हमारा उसमें भौगोलिक ज्ञान का विकास कैसे हुआ था, भूगोल के क्षेत्र में कैसे विकास हुआ था, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मध्यकाल में भौगोलिक ज्ञान का विकास। तो उसके बाद जो हमारा काल आया कौन था? मध्यकाल था। तो उसमें जो मध्यकाल है हमारा उसमें भूगोल के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा टॉपिक है उसमें क्या है? आधुनिक काल में भौगोलिक ज्ञान का विकास। तो जो आधुनिक काल है उसमें क्या है? भौगोलिक ज्ञान का विकास क्या क्या है, ठीक है। किस किस भूगोलविदों ने अपनी क्या है अलग अलग परिभाषाएं दी। उसके बाद अगला है हमारा रॉयल ज्योग्राफी, अगला टॉपिक हमारा क्या है? रॉयल ज्योग्राफिक सोसाइटी, क्या है। उसके बाद अगला जो हमारा है कांट का योगदान, कांट का योगदान क्या है भूगोल के क्षेत्र में, कांट का भूगोल के क्षेत्र में क्या योगदान रहा था, ठीक है। कॉल रिटर हो गई, ईसी सैंपल, कुमारी ईसी सैंपल, क्या है? कुमारी ईसी सैंपल हो गया, कॉन रिटर हो गया, हमबोर्ड हो गया, ठीक है। तो ये क्या हमारे ज्योग्राफर थे, ठीक है। तो ये हमारे क्या मेन टॉपिक है जिनसे हमारे क्या होता है 90% जो हमारे क्या होता है पेपर बनता है ज्योग्राफी का, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट पेपर है, जो हमारा क्या है फर्स्ट पेपर है भौगोलिक चिंतन, ज्योग्राफी थॉट है, ठीक है। इससे जो हमारा 90% पेपर बनता है, ठीक है, क्या है इन्हीं टॉपिक से बनता है। जो मैंने यहाँ पे टॉपिक बताया है मेन टॉपिक, इन्हीं से हमारा क्या है 90% पेपर बनता है। क्योंकि मैंने क्या है 8-10 सालों के पेपर पिछले पेपर देखे हैं, तो जो टॉपिक मैंने वहां पे देखे थे क्या है इन्हीं से सारे टॉपिक हमारे इसी से क्या है संबंधित है या रिलेटेड है। जो हमारे मेन टॉपिक है क्या है पढ़ता था हमारा क्या है भूगोल क्या है, भूगोल क्या अर्थ एवं परिभाषाएं, ठीक है। अलग अलग भूगोलविदों के अनुसार क्या है अलग अलग परिभाषाएं बताई, ठीक है। उसके बाद निम्न भूगोलविदों द्वारा भूगोल की अलग अलग परिभाषाएं दी। निम्न अलग अलग भूगोलविदों ने क्या दी थी अलग अलग परिभाषाएं अपने अकॉर्डिंग क्या है अलग अलग परिभाषाएं दी थी, ठीक है। किसने कौन सी परिभाषा दी थी। उसके बाद है भूगोल एक सामाजिक विषय। उसके बाद क्या है जो टॉपिक है भूगोल एक सामाजिक विषय की भूगोल सामाजिक विषय कैसे है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे भूगोल का विषय क्षेत्र एवं प्रकृति, भूगोल के विषय क्षेत्र एवं प्रकृति, ठीक है। भूगोल के विषय क्षेत्र क्या है एवं प्रकृति क्या है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है भूगोल में द्वैतवाद क्या है। भूगोल में द्वैतवाद क्या होती है, जो क्या करते हैं दो विचारधाराएं रखते हैं, हम क्या बोलते हैं द्वैतवाद बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला है क्या है भौगोलिक अध्ययन की विधियां। जो हमारा भौगोलिक उसका अध्ययन करते हैं तो उसकी क्या क्या विधियां कैसे उसकी विधियां क्या क्या, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारे
यूनानी भूगोलविदाओं का योगदान। ठीक है, जो ज्योग्राफी हमारा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफर, ठीक है, ज्योग्राफी के क्षेत्र में यूनानी भूगोलविदाओं का क्या क्या योगदान रहा, उन्होंने क्या क्या परिभाषा दी, क्या क्या बताया। ठीक है, उसके बाद जो अगला है हमारा रोमन भूगोलविदाओं का योगदान। ठीक है, उसके बाद जो रोमन, ठीक है, उनका क्या क्या योगदान रहा भूगोल के क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है अरब भूगोलविदाओं का योगदान। अरब भूगोलविदा है उनका क्या क्या योगदान रहा ज्योग्राफी के क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है नियतिवाद विचारधारा है। नियतिवाद विचारधारा क्या है, यह किसने दी थी? क्लियर क्लियर। तो इसके बाद क्या है जो नियतिवाद विचारधारा थी या विचारधारा किसने दी थी कि नियतिवाद। उसके बाद आगे हमारे अगली विचारधारा क्या है नवनिश्चयवाद विचारधारा। ठीक है, यह विचारधारा किसने दी थी? ठीक है, उसके बाद जो टॉपिक आता है हमारा संभववाद विचारधारा। संभववाद विचारधारा क्या थी, यह विचारधारा किसने दी थी? ठीक है, उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है हमारा क्या है मध्यकालीन युग में भौगोलिक ज्ञान का विकास। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा काल चला था मध्यकाल, तो उसमें जो भौगोलिक विषय था भूगोल के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ था हमारा। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा पुनर्जागरण काल। ठीक है, अब पुनर्जागरण काल क्या होता है, एक बार पुनः से जागरण होना। ठीक है, पुनर्जागरण काल क्या है पुनर्जागरण काल। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है पुनर्जागरण काल के भूगोलविदा। ठीक है, तो जब हमारा क्या चल रहा था पुनर्जागरण काल चल रहा था उसमें क्या क्या विकास हुआ था। ठीक है, विकास क्या क्या हुआ था और उसमें जो भूगोलविदा थे कौन कौन से भूगोलविदा थे, उन्होंने अपनी परिभाषा कौन कौन सी परिभाषाएं दी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है भारत में भौगोलिक ज्ञान का विकास। अब जो उसके बाद क्या है जो हमारा देश है भारत, ठीक है, उसमें भौगोलिक ज्ञान का विकास कैसे कैसे हुआ था, किस तरीके से ज्ञान का विकास हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा प्राचीन काल में भौगोलिक ज्ञान का विकास। ठीक है, उसके बाद क्या है जो प्राचीन काल है उसमें भूगोल के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ था। ठीक है, उसके बाद मध्यकाल में भौगोलिक ज्ञान का विकास। जो मध्यकाल उसके बाद जो प्राचीन काल है उसके बाद हमारे क्या है मध्यकाल। ठीक है, उसमें भौगोलिक ज्ञान का क्या क्या विकास हुआ, भूगोल के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आता है आधुनिक काल में भौगोलिक ज्ञान का विकास। ठीक है, आधुनिक काल में भौगोलिक ज्ञान का विकास कैसे हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रॉयल ज्योग्राफिक सोसाइटी इसमें। ठीक है, उसके बाद आता है कांट का योगदान। कांट का भूगोल के क्षेत्र में क्या क्या योगदान रहा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कॉल रिटल का क्या योगदान रहा, कुमारी जीसी सैंपल का क्या योगदान रहा, और जो लास्ट हमारा उसका है हमबोर्ड का भूगोल के क्षेत्र में क्या क्या योगदान रहा। ठीक है, तो ये है हमारे क्या फर्स्ट पेपर है ज्योग्राफी भौगोलिक चिंतन ज्योग्राफिकल थॉट। ठीक है, तो यह क्या है हमारे जो मेन टॉपिक है क्या है पेपर जो हमारा 90% पेपर है वो किससे बनता है, इसी से बनता है कि ज्योग्राफी जो ये टॉपिक मैंने दिए हैं मेन टॉपिक क्या है, ये सारे टॉपिक हैं कितने 20 टॉपिक है। ठीक है, तो जो हमारा ज्यादातर पेपर बनता है 90% पेपर वो क्या है इसी से बनता है। जो हमारा फर्स्ट पेपर है भौगोलिक चिंतन ज्योग्राफिकल थॉट, तो जो 90% पेपर है उसी से बनता है। ठीक है, तो ये थे हमारे जो मैंने अभी बताया आपको मेन टॉपिक ये हमारे ये है। ठीक है, कल से क्या है, कल से मैं क्या चैप्टर बाय चैप्टर पूरा सिलेबस आपका क्या कराऊंगा कंप्लीट कराऊंगा। फर्स्ट चैप्टर सेकंड जो हमारे मेन टॉपिक है पूरे क्या है पूरे सीरियल से आपको क्या कराऊंगा कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास की जो हमारे क्या मेन टॉपिक थे। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपको अपनी अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।